व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक टैग्स ऑफ HTML। आप देख रहे होंगे मैंने IDE चेंज कर दिया। वो पुराने वाला मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर थोड़ा इशू कर रहा था, इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया है। मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड को। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि जो चीज़ यहाँ पे वेबसाइट पे हमें शो होती है वो टैग्स हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले आता है P का टैग। अब ये P का टैग का मतलब क्या है? P का टैग का मतलब है पैराग्राफ टैग। अब ये क्या करता है कि जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, ये देखें, ये मैंने लिख दिया, मैंने फाइल सेव की और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको ये एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में आपको ये स्ट्रेट लाइन शो करवा रहा है। P के टैग के अंदर जो भी लिखेंगे, P का मतलब है पैराग्राफ टैग। जो भी चीज़ आप इसमें लिखेंगे वो आपको एज अ पैराग्राफ शो होगी वेबसाइट के ऊपर। ये बॉडी के अंदर लिखना है आपने। नेक्स्ट टैग है हेडिंग टैग्स, इनको हम बोलते हैं। हेडिंग टैग 6 टाइप्स के हैं। हेडिंग टैग को यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं H1। इसमें मैं कुछ भी लिख दिया, ये देखें। अब ये बोर्ड से आपको एक हेडिंग मिल गई है जो कि H1 के टैग की वजह से मिली है। H1 का टैग है हेडिंग टैग। इसके अंदर जो चीज़ लिखी वो बोल्ड होकर आपके सामने आ गई। इसी तरह है H2। H2 जो है ना दोस्तों, वो इससे थोड़ा छोटा होगा बोल्ड। इसी तरह H3 वो इससे भी छोटा होगा। ये H1 से लेके H6 तक टैग्स हैं, ठीक है। H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है, और उससे छोटा 2, 3, 4 इस तरह से ऑन चलता है। मैं सारे टैग्स लिख देता हूँ, आप देखिएगा। H4, H5, H6, ये देखें, ये हो गए हमारे हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स बस 1 to 6 हैं। अभी हमने 2 टैग्स पढ़े हैं, एक है पैराग्राफ टैग, एक है H1 का टैग। जो चीज़ हम कंटेंट इसके अंदर लिखते हैं वो यहाँ पे शो होती हैं इस फॉर्मेट में। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टैग है स्ट्रॉन्ग का टैग। हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग ओपन, टैग क्लोज ऑटोमेटिक। ये IDE की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जब लिखा, ठीक है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, वो फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देता है। बोल्ड करने के लिए किसी भी फ़ॉन्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं। अब आता है दोस्तों, किसी भी फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं EM का। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये देखें, ये थोड़े थोड़े लेटर्स टेढ़े टेढ़े हो गए हैं, तो ये इटैलिक फॉर्मेट इनको मिल गया। इटैलिक करने के लिए हम लोग EM का टैग यूज़ करते हैं। किसी वर्ड के नीचे अगर अंडरलाइन लानी हो तो हम लोग U का टैग यूज़ करते हैं। U स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। अब ये क्या करेगा, जैसे इसके नीचे देखें, अगर आप देखें तो हेलो वर्ड के नीचे अंडरलाइन लग चुकी है U के टैग के साथ। अगर कोई भी टेक्स्ट है, फॉन्ट है, फ़र्ज़ करें ये फॉन्ट है, इसको आपने ओरिजिनल साइज से छोटा शो करवाना है तो हम लोग स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं। ये देखें, ये ओरिजिनल फॉर्मेट था, स्मॉल का टैग ने क्या किया, इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि इससे थोड़ा सा बड़ा हो तो हम लोग बिग का टैग यूज़ करते हैं। देखें, बिग के टैग से क्या हुआ है, हेलो वर्ड। ये देखें, ये छोटा है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट था, ये ओरिजिनल फॉर्मेट से थोड़ा बड़ा हो गया। ये करता है बिग का टैग। अगर आप चाह रहे हैं कि ये देखें, अब यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है हमने, मैं चाह रहा हूँ कि हेलो वर्ड नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट लाइन में हो जाए, ये वाला इटैलिक वाला, तो हम लोग BR का टैग यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, BR जो है ना, BR का मतलब है ब्रेक। अब उसने क्या किया, हेलो वर्ड के बाद हर वर्ड को नेक्स्ट लाइन में कर दिया है। HTML में 2 तरह के टैग्स होते हैं, एक होते हैं कंटेनर बेस्ड टैग, एक होते हैं स्टैंड अलोन टैग। जो कंटेनर बेस्ड टैग है ना, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, और जो स्टैंड अलोन टैग है उनका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। स्टैंड अलोन में BR है, ये याद रखिएगा। अब हम चाह रहे हैं कि बिग के बाद
एक हॉरिजेंटल रो आ जाए। अब हम चाह रहे हैं कि बिग के टैग के बाद एक लंबी सी नीचे लाइन आ जाए, तो हम यूज़ करेंगे HR का टैग। वो क्या करेगा, एक लंबी सी लाइन नीचे खींच देगा। ये देखें, ये हम HR के साथ यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं ना, तो हम लोग मार्क का टैग यूज़ करते हैं, MARK, मार्क। अब मार्क का टैग क्या करता है, इसके अंदर जो भी वर्ड हो उसको हाईलाइट कर देता है। ये देखें। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं, जिस तरह आपने ई-कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, वहाँ पर हम लोग को प्राइस के ऊपर एक लाइन लगी होती है कि ये प्राइस पहली थी, उसके बाद एक न्यू प्राइस होती है। वो जो लाइन लगती है किसी वर्ड के ऊपर, तब हम यूज़ करते हैं डेल का टैग। डेल का टैग क्या करेगा, वर्ड के अंदर एक लाइन खींच देगा। और वो जो न्यू प्राइस वाला होता है वो होता है इंसर्ट। इंसर्ट का काम सेम टू सेम यू वाला है। ये भी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट करेगा। अब आपने अगर कोई मैथ का या फिज़िक्स का फॉर्मूला लिखना है, तो हमने देखा होता है उनमें पावर्स यूज़ की होती हैं कि वर्ड, अगर ये आपने पूरा वर्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे छोटा सा वर्ड लिखा होगा या इसके ऊपर छोटा सा लिखा होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टैग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। ये देखें, सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, मैंने इसमें अगर लिख दिया हेलो वर्ड, तो ये देखें इस वर्ड के बिल्कुल नीचे उसने छोटा सा वो लिख दिया है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है नीचे वाला, नीचे पावर देनी है इसने। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर वाली। सुपर में लिखा, तो वो देखें किसी भी वर्ड को सेंटर करने के लिए, यानी कि वेबसाइट के सेंटर में लाने के लिए हम लोग सेंटर का टैग यूज़ करते हैं। सेंटर का टैग ने क्या किया, ये देखें वर्ड को बिल्कुल सेंटर में ले आया। इसी तरह आपने पोइट्रीज़ देखी होंगी। पोइट्रीज़ में ये ब्लॉक कोड का टैग यूज़ होता है, BLOCK। ये क्या करता है कि जो भी चीज़ इसके अंदर लिखी होती है उसको एक ना साइड से, ये देखें, स्पेस दे देगा, थोड़ा सा आगे करके शुरू करेगा। जिस तरह हम लोग कोड लिखते हैं ना, वैसे उस फॉर्मेट का कोड का फॉर्मेट चाहिए तो हम लोग ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास भी होते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम लोग Q का टैग यूज़ करेंगे। ये देखिएगा, ये देखें, अब Q का टैग ओपन, Q का टैग क्लोज, ये लें। अब उसने क्या किया है कि हेलो वर्ड से पहले और बाद में इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं। अब आपने दोस्तों लिस्ट देखी होंगी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिस्ट में आइटम्स होती हैं। HTML में दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए हम लोग पहले टैग लगाते हैं UL, उसके अंदर टैग लगाते हैं LI। अब UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI का मतलब है लिस्ट आइटम। ये देखें, जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ भी वर्ड टाइप किया, ये देखें, अब उसने क्या किया है कि उसके साथ एक डॉट सा लगा दिया है। लिस्ट आइटम रिपीट होती हैं, एक लिस्ट में बहुत ज़्यादा आइटम्स हो सकती हैं। अगर आपने इसको ऐसे रिपीट कर दिया तो ये देखें उसके साथ डॉट 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 डॉट। अब हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे डॉट्स की जगह नंबर शो हों, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, OL के अंदर लिस्ट आइटम LI वही सेम होंगी। तो ये लें, अब देखें नीचे क्या होगा, 1 2 3 4 5। इस तरह लिस्ट तैयार की जाती हैं HTML में। दोस्तों, अगर आपने बुक्स में क्वेश्चन आंसर्स रीड किए हैं तो आपने उनका फॉर्मेट देखा होगा। पहले क्वेश्चन होता है, नीचे थोड़ी सी स्पेस देके आंसर शुरू किया होता है। हमें अगर वो फॉर्मेट चाहिए तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टैग DL का। DL स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर अब हम लोगों को दो चाहिए होते हैं टैग, एक होता है DT मतलब डेफिनेशन टर्म, एक होता है DD मतलब डेफिनेशन डाटा। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन टर्म में हम लोग हमेशा क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज़ HTML। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे डेफिनेशन डाटा यानी DD, इसके अंदर हम लोग हमेशा आंसर लिखते हैं। मैंने आंसर कर दिया, जैसे भी मैंने सेव किया, अगर आप नीचे देखें तो ये देखें, ये क्वेश्चन हमारा और ये उसका प्रॉपर अलाइंड आंसर।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।